So today's topic is on reverse osmosis and water purification. This is very important topic on your basis of examination point of view, and इसमें से 4 marks के questions भी आते हैं, and sometimes even they ask for MCQs also, and there is very easy MCQs based on this topic, and बहुत simple 1-2 MCQ है इस topic में से जो mostly पूछे जाते हैं, right? So let's do that. Reverse osmosis means what? The reversed flow. You know, reverse word, that is indicating something जो reverse हो रहा है, ठीक है? The reverse flow of direction of solvent by applying larger pressure on a solution site than osmotic pressure. So ये हमने last video में मैंने आपको बोला था कि हम लोग पहले तो ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एंड फिर हमने क्या बोला था नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर. व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेसिकली सोल्यूशन साइड पे जो तुम प्रेशर अप्लाई करते हो, सो दैट जो सोल्यूशन के साइड हम प्रेशर अप्लाई करते हो टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज डिनोटेड बाय पाई. एंड व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? सो इट इज द प्रेशर ग्रेटर देन पाई. ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है. कहाँ पे? सॉल्यूशन के साइड पे, ठीक है. दोनों पे ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, दोनों पे लग रहा है, बट हमने पहले क्या किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज बाय, वो अप्लाई किया था कहाँ पे? सॉल्यूशन के साइड, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जिससे कि जो सॉल्टी वाटर है वो फ्रेश वाटर में जाके मिक्स ना हो जाए, है ना. बट हमने पाई लगाया. अब हम क्या करेंगे? अब हम देखो, आपको मैं एक चीज समझाती हूँ. दिस इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, बट क्योंकि ये अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि लास्ट फिगर में शायद मैंने सॉल्टी वाटर इस तरफ बनाया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बस आपको इतना याद रखना है कि पाई जो होता है दैट इज, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, वो जहाँ पे सोल्यूशन की साइड लगाया जाता है, एंड वो क्या करता है, तो वो स्टॉप कर देता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो थ्रू SPM, ठीक है. और लास्ट में हम लोग देख रहे थे कि जो फ्रेश वाटर था उसका सारा मॉलिक्यूल सॉल्टी वाटर में मिक्स हो रहा था, क्योंकि SPM का काम ही यही है कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाव करता है. तो ये सब इसमें जाके मिक्स हो रहा था, इसीलिए हमने पाई लगाया ऑन सोल्यूशन साइड, तो कोई फ्लो नहीं हुआ, तो सब बंद हो गया. पर अब हमने क्या किया? अब हमने पाई से भी ज्यादा प्रेशर लगाया, थोड़ा सा मोर देन प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन सोल्यूशन साइड. तो क्या होगा? तो फ्लो रिवर्स हो जाएगा. अब इसमें से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, यानी कि इसमें से जो पानी है, क्लियर वाटर, वो इस तरफ जाने लगेगा, ठीक है. क्या काम है इसका? फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. आरओ टेक्निक, आपके घर में आरओ का जो वाटर लगवाते हैं लोग, राइट, आरओ टेक्निक से वाटर, ये वही वाली चीज है. एंड इसमें से जो MCQ पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कहाँ पे क्या अप्लाई करते, तो लार्जर प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, बट वेयर? ऑन सोल्यूशन साइड, ये पूछा जाता है, ठीक है. दूसरा MCQ जो कि बहुत इजी है, वो आपको मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट. एंड दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट MCQ जो बार बार आपको आपके एग्जाम में दिखेगा कि इस आरओ टेक्निक में कौन सा वाटर, मतलब कौन सा SPM यूज्ड होता है. दैट इज योर पोरस मेम्ब्रेन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फिल्म ऑफ सेलुलोज एसिटेट. दिस MCQ विल बी आस्क्ड सो मेनी टाइम्स. एंड वाटर प्योरिफिकेशन हियर मीन्स, आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, आपको डायरेक्टली ना पूछेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, आपको ये पूछेंगे कि टेक्निक बेस्ड ऑन वाटर प्योरिफिकेशन, तो यही आपको लिख के आना है, ठीक है. सो दिस इज वेरी इजी टॉपिक, ओके. एंड ये याद कर लेना, ठीक है, यहाँ से MCQ आ सकता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज योर एबनॉर्मल मोलर मास, ओके, विच इज वेरी इजी. ओके, नाउ एबनॉर्मल मोलर मास. व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास? इस टॉपिक में हम मेजॉरिटी यही पढ़ेंगे कि जो ट्रू वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से अलग आती है, ठीक है. मोलर मास की जो ट्रू वैल्यू है वो कैलकुलेटेड मास से डिफरेंट होती है. मतलब तुम जो ट्रू वैल्यू है वो थोड़ी सी, मतलब पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाता है दोनों में, ठीक है. तो वो डिफरेंस क्यों आता है? दैट डिफरेंस कैन बी फाइंड विद दिस, ठीक है. अब तुम देखो, जब भी हम कोई भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयन सेपरेट होते हैं, ठीक है. आयंस गेट सेपरेटेड. एग्जाम्पल हमने लिया है KCl. KCl को पानी में डालोगे K+Cl- हो जाएंगे. अब तुम मुझे बताओ, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, बट दिस इज व्हाट? दिस आर 2 आयंस,
दिस आर टू इंडिविजुअल आयंस जिनकी ओन अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ KCl का सपोज मास इतना है, दैट इज 74.5 ग्राम्स। अब 2 मोल्स हो गए क्योंकि K+ और Cl- अलग अलग हो गए, तो अब तो 2 मोल्स हो गए, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। क्यों हमने अलग गिना? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, तो ये 2 मोल्स हो गए। तो अब हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एक का मास कितना हो गया? 37.25 ग्राम्स, राइट। मतलब मोलर मास जो कैलकुलेट किया एंड जो ट्रू वैल्यू है उससे लेस आया। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0.52 है, तो ये 0.52 इंटू 2 दैट इज 1.4 आ जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी अलग आया। अब ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आपको 2 चीजें सीखने मिलती है, दैट इज एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ठीक है। तो पहले मैं आपको एसोसिएशन सिखाती हूँ, फिर मैं डिसोसिएशन सिखाती हूँ। ये वो समझ में आएगा तो ये क्या हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।